बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी शहीद रफ़ीक। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +9232224062। व्यूअर्स, आज डेट है 24 दिसंबर 2025। ऑलमोस्ट एंडिंग पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से प्रॉपर्टी का 2026 का जो 25 का जो साल है वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू 2024 के। और हम लोग बात करेंगे कि फाइल्स में क्या ट्रेंड रहा और आने वाला 2026 के अंदर मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, आने वाले कल का तो किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होगा, बट उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, गुमान अच्छा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह के साथ सबको इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एक अच्छा रिस्क देगी। देखिए, 2025 स्टार्ट से लेके दिसंबर तक ओवरऑल, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि अब शॉर्ट टर्म का जो है ना वो ट्रेंड स्टार्ट हो चुका हुआ है 2025 के अंदर। 2025 में मार्केट ऊपर जब जाती है तो विद इन अ मंथ जाती है। जब डाउनवर्ड ट्रेंड में जब रिकवर होती है तो फिर उसको रिकवर होते होते विल टेक मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स और 6 मंथ्स जो है ना उसको लग जाते हैं। फिर दोबारा से मार्केट में पॉजिटिविटी आई नवंबर के अंदर, तो अब फिर दोबारा से उसमें जो है ना वो करेक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है। बट वो जो करेक्शन होती है ना, लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर मार्केट 50 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी और मार्केट चली गई 1 करोड़ 25 लाख रुपए पे, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट फिर दोबारा से 50 लाख रुपए पे आई। मार्केट फिर आती है ऑलमोस्ट कोई 60 से 70 लाख रुपए पे, फिर दोबारा से 125 पे नहीं जाती है, फिर जाती है ऑलमोस्ट 100 पे, 110 पे, तो फिर दोबारा से 70 को हिट नहीं करती है। 75 से 80 पे आकर ब्रेक डाउन होता है, बिल्कुल लोअर एंड आता है, फिर दोबारा से मार्केट इस तरीके से प्लस माइनस है ना वो होती रहती है। बट जो लोअर एंड का साइकिल था 2021 से लेकर 2024 तक, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ था। 2025 में मार्केट में प्लस माइनस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स क्लाइंट जो था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके एग्जिट लिया, पेमेंट हाथ में रखी, फिर दोबारा से बाइंग की। तो ये साइकिल अब 2026 और 27 में चलता रहेगा। बट 2026 में काफ़ी ज़्यादा फाइल से रिलेटेड चेंजेस आएंगी। 2025 में तो डेवलपमेंट से रिलेटेड बैलेटिंग, लोकेशन डिस्क्लोजर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में सर्कुलेट तो की थी बट पॉसिबिलिटी नहीं हुई। बट 2026 में इंशाल्लाह DHL और फेज 10 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है। जो अपकमिंग इस टाइम पे जो चल रही है वो इंस्टॉलमेंट प्लान बैलेट से रिलेटेड है। वंस अगेन, इंस्टॉलमेंट वाली फाइल का बैलेट होगा, प्लॉट नंबर का भी बैलेट नहीं होगा। ना कैश फाइल का बैलेट है, ना इंस्टॉलमेंट वाली फाइल को प्लॉट नंबर का बैलेट है। ये जस्ट जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होंगे सिर्फ उनका बैलेट होगा। 20,000 अप्लाई करेगा तो उसमें से 5,000 निकलेगा, 10,000 अप्लाई करेगा तो 4,000 निकलेगा। DHA ने नंबर ऑफ फाइल्स सारी चीज़ें भी अपडेट करनी है। प्राइस DHA ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है DHA फेज 10 इंस्टॉलमेंट प्लान से रिलेटेड। बैंक्स, किन बैंक्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, DHA ने अभी तक अपडेट नहीं किया। किस अमाउंट पे क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, फाइल्स की फॉर्म की प्राइस क्या होगी, अभी तक DHA ने डिस्क्लोज नहीं की। टाइम पीरियड DHA कितना देगा, अभी तक DHA ने डिस्क्लोज नहीं किया। अगर डिस्क्लोज किया है तो DHA ने जस्ट 4 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान डिस्क्लोज किया है और ये बताया है कि बैंक से आपको फॉर्म्स मिलेंगे। फर्दर सारी डिटेल अभी आनी है, जैसे ही आएगी तो हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कैश फाइल से निकल के और इंस्टॉलमेंट प्लान पे आया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंस्टॉलमेंट फाइल मार्केट में आएगी तो कैश फाइल की ट्रेडिंग नहीं होगी। देखिए, जिस बंदे ने फुल पेमेंट दी हुई है उसका राइट पहले बनता है बैलेटिंग का, प्लॉट नंबर का। 2000 अगर 4-5 साल पहले की मैं बात करूं, 2020 से पहले की भी DHA फेज 10 की फाइल्स मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। लेकिन अगर 5 साल ऑलमोस्ट होने को हैं तो अब कैश फाइल्स का बैलेट DHA पहले करेगा। देखिए, इंस्टॉलमेंट प्लान में तो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड पहले 4 साल में कंप्लीट होगी, उसके बाद DHA बैलेट करेगा, फिर आपके डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट होंगे। सो इट विल टेक मैक्सिमम 7 to 8 ईयर्स ऑन ग्राउंड ऑल दीज इंस्टॉलमेंट फाइल्स बैलेट। 7 से 8 साल डिलीवरी टाइम पीरियड बड़े आराम से लग जाएगा। मोर देन दैट कैन बी पॉसिबल, बट कैश फाइल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हुई होंगी, ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही होंगी, पोजेशन के अंदर लोगों को प्लॉट होंगे। सो इस वजह से अगर आपके बजट इंस्टॉलमेंट प्लान का है देन गो फॉर इंस्टॉलमेंट प्लान, अदरवाइज कैश फाइल्स आर मच बेटर देन इंस्टॉलमेंट फाइल्स। मूविंग टुवर्ड्स फाइल प्राइसेस के ऊपर अगर मैं बात करूं, जनवरी से लेके दिसंबर तक जो भी मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस होगी तमाम साइजेस के अंदर मैं बात करूंगा। आपको तमाम साइजेस में एफिडेविट्स भी मिल जाते हैं, एलोकेशंस भी मिल जाते हैं। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल। 8 मरला कमर्शियल DHA इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर दे रहा है, कैश के अंदर वो अवेलेबिलिटीज़ नहीं है।
5 मरला से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये मिनिमम जनवरी 2024 में ऑलमोस्ट स्टार्टिंग प्राइस थी तकरीबन कोई 24 लाख रुपए पे, मैक्सिमम ये गई थी, पीक प्राइस थी इसकी 2025 में 50 लाख रुपए पे, फिर लोअर एंड आ गया इसका तकरीबन कोई 24-25 लाख रुपए पे, फिर दोबारा से ये इंक्रीज़ की तो ऑलमोस्ट कोई अगर मैं बात करूं तो 37-38 लाख रुपए पे गई थी। आज की डेट में आपको जो अवेलेबिलिटी हो जाती है वो 28,50,000 रुपये में हो जाती है। देखिए ये सारा शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड था 5 मरले का। 8 मरला ऑलमोस्ट को 65 से 70 पे स्टार्ट हुई थी, लोअर एंड इसका आ गया था ऑलमोस्ट कोई 32 लाख पे, फिर दोबारा से इंक्रीज़ की ऑलमोस्ट कोई 55 के करीब, लोअर एंड इसका फिर दोबारा से आ गया था ऑलमोस्ट कोई 30 के करीब। अब आज की डेट में आपको अवेलेबिलिटी 34,50,000 में हो जाती है। 10 मरला की मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम ऑलमोस्ट गई थी 75 लाख पे, लोअर एंड इसका आ गया था 40 लाख पे, फिर दोबारा से इंक्रीज़ करके 50 पे गई। आज की डेट में जो आपको 55 पे गई। आज की डेट में जो आपको अवेलेबिलिटी है 10 मरला DHL और फेज 10, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एफिडेविट फाइल्स, नॉट एलोकेशन फाइल्स, क्योंकि अगर मैं एफिडेविट से एलोकेशन का कंपैरिजन करूंगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस के अंदर। तो आज की डेट में DHL और फेज 10 में 10 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको ऑलमोस्ट 47,50,000 में हो जाती है। वन केनाल मैक्सिमम 1,25,00,000 रुपए पे, लोअर एंड इसका 80 लाख पे। अभी कुछ दिन पहले कुछ माह पहले विद इन अ मंथ बिफोर 1 मंथ ऑलमोस्ट ये हिट किया था 95 लाख पे। आज की डेट में आपको अवेलेबिलिटी 88 लाख में हो जाती है। 2 कनाल में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई, मैक्सिमम प्राइस पे गई थी, लोअर एंड पे ऑलमोस्ट ये स्टेबल रही है। मैक्सिमम 2 कनाल गई थी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ फरवरी 2025 की तो ऑलमोस्ट ये 300 को हिट की थी, 300 प्लस में थी ऑलमोस्ट। फिर इसका लोअर एंड जो था ना ये तकरीबन को 235 से लेके 250 के इन बिटवीन सर्कुलेट करती रही है। आज की डेट में भी आपको अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट को 245 के करीब हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल 225 पे मैक्सिमम था, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। लोअर एंड पे आ गया था ऑलमोस्ट को 1,25,00,000 रुपए पे, फिर दोबारा से इंक्रीज़ किया 155 पे। आज की डेट में आपको DHL और फेज 10 4 मरला की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट को 145 में हो जाती है। तो ये था थ्रू आउट सारा फाइल्स का ट्रेंड DHL और फेज 10 से रिलेटेड। अब अगर मैं बात करूं DHL और फेज 13 की तो फेज 13 की प्राइसेस में जस्ट आपको कैश फाइल्स की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट फाइल्स नहीं है, यहाँ पे जस्ट एलोकेशन फाइल्स हैं, एफिडेविट्स भी नहीं है। और अगर मैं प्राइसेस की बात करूं DHL और फेज 13 की तो आपको 5 मरला मैक्सिमम ऑलमोस्ट गया था 37 पे, लोअर एंड था इसका 18 लाख रुपए, फिर दोबारा से इंक्रीज़ किया 25 लाख पे, और आज की डेट में आपको जो अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 20 लाख रुपए में हो जाती है। 10 मरला की अगर मैं बात करूं तो इसका लोअर एंड की अगर मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको लोअर एंड ये 26 लाख रुपए पे था, बट हार्ड टू फाइंड था। फिर मैक्सिमम ये चली गई थी ऑलमोस्ट कोई 57 पे मैक्सिमम पे, फिर वहाँ से गिरते गिरते ये नीचे आई ऑलमोस्ट कोई 30 पे। तो अभी अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये 37 पे चली गई थी, 37 से फिर दोबारा 30 से 31 के इन बिटवीन जो है स्टेबल है। 1 केनाल बहुत ही हार्ड टू फाइंड होती है मार्केट में, क्योंकि बहुत रेयर अवेलेबिलिटी आती है मार्केट में। मैक्सिमम ये गई थी ऑलमोस्ट को 90 पे, लोअर एंड पे ये मेरा ख्याल है कि 52 53 में ट्रेड हुई है। और आज की डेट में भी अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं कुछ माह पहले की बात करूं तो अवेलेबिलिटी तब भी हार्ड टू फाइंड थी, आज की डेट में भी हार्ड टू फाइंड है। तो प्राइस ऑलमोस्ट को 58 लाख के इन बिटवीन है। सो ज़्यादा ट्रेडिंग जो 2025 के अंदर हुई है वो DHL और फेज 10 में और फेज 13 में हुई है। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से ये ओवरऑल 2025 का ट्रेंड था। और चूँकि फेज 10 की मार्केट में इंक्रीज़ आता है तो फेज 13 की मार्केट ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज़ करती है। नॉट ओनली फेज 13, फेज 7 के अंदर भी, फेज 8 के अंदर भी तमाम DHAs लाहौर, मुल्तान, बावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर तमाम DHAs में इंक्रीज़ आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम DHL और फेज 10 तमाम DHAs में इंक्रीज़ आता है। सो लाहौर रियल एस्टेट की प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं अपना नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।